मोटरोला ने लॉन्च कर दिया है मोटरोला H60 Pro 30,000 के अंडर में। अब इसी फ़ोन के कुछ एआई फीचर्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ नाम के ही नहीं काम के भी एआई फीचर्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, एआई फीचर्स के ऊपर सबसे पहले आते हैं हम लोग कि कौन कौन से एआई फीचर्स हैं। लगभग 10 हैं टोटल। तो सबसे पहला फीचर है नेक्स्ट मूव। अब इसमें होता ये है कि जब आप एआई बटन पुश करते हैं तो ये स्क्रीन को स्कैन करता है और स्क्रीन पर जो भी है उसके बेसिस पर आपको सजेशंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो कोई ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो। अब ये क्या करेगा कि आपकी स्क्रीन को स्कैन करेगा और देखेगा कि मान लो आप जा रहे हो फॉर एग्जांपल गोवा। वो आपको जो है गोवा में होटल्स दिखाएगा, कहाँ कहाँ घूम सकते हो वो दिखाएगा सजेशंस में, और कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये असिस्ट करेगा। अब दूसरा फीचर है कैच मी अप 2.0। इसमें बेसिकली क्या है, मान लो आपका फ़ोन 10-15 घंटे तक एयरप्लेन मोड पर है या फिर काफ़ी देर से नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बंद है, तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस हो जाते हैं। आजकल ऐप्स ही इतनी सारी है, तो इतने सारे नोटिफिकेशंस हो जाते हैं, एक पढ़ते रहो। तो ये क्या करता है, ये आपको उन सारे नोटिफिकेशंस को देखता है और समराइज करके एक समरी दे देता है कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं और क्या क्या जो है बेसिकली उसकी समरी है। तो सारे नोटिफिकेशंस की समरी आपको लाकर दे देता है। नेक्स्ट फीचर है पे अटेंशन का 2.0 वर्जन। अब इसमें क्या है, मान लो ये बेसिकली ट्रांसक्राइब करता है चीज़ों को। आप जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो आप जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, वो इस जो भी मैं ऑडियो में बात कर रहा हूँ आपसे, वो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते जाएगा लाइव। सो जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उसका टेक्सचुअल फॉर्म चाहिए, तो आप इसको ऑन कर दीजिए और ये बेसिकली ट्रांसक्राइब कर देगा आप जो भी बोल रहे हैं। फोर्थ जो फीचर है वो है इमेज स्टूडियो। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इमेजेस जनरेशन और उस सब से रिलेटेड चीज़ें। बेसिकली आप यहाँ पर अपना अवतार वगैरह बना सकते हैं और दूसरा आप स्केच बनाकर उससे इमेज जनरेट कर सकते हैं। मान लो आपको किसी बैट की एक जो है फोटो जनरेट करनी है, तो आप अपने हाथ से स्केच कर दीजिए बैट की, वो आपको उसका रिफाइंड वर्जन एक लाकर दे देगा। या फिर आप नॉर्मल जैसा अपना टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन होता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। छठा जो फीचर है वो है प्लेलिस्ट स्टूडियो। ये काफ़ी सारे लोगों के काम आने वाला फीचर है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आप उसको डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि मुझे इस टाइप का जो है इस टाइप के गानों की एक प्लेलिस्ट बनाकर दे दो। फॉर एग्जांपल, मुझे जिम जाना है, मेरे को जिम वर्कआउट करना है और मुझे उसके लिए एक प्लेलिस्ट चाहिए गानों की। सो वो क्या करेगा कि ढूंढेगा ढांडेगा और एक प्लेलिस्ट तैयार कर देगा, उसका नाम भी दे देगा आपके लिए, और उसमें वो सारे गाने डाल देगा जो आप जिम में सुन सकते हैं। सो बेसिकली प्लेलिस्ट वगैरह तैयार कर सकता है। ये काफ़ी लोगों के काम आ सकता है फीचर एक्चुअली। वैसे ये सब के बीच में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो अभी मालूम है क्या करना है, नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे टैप कर देना है। अब नेक्स्ट फीचर है दिस ऑन दैट, और उसी के साथ स्मार्ट कनेक्ट भी। सो मान लो आपके पास लैपटॉप है या फिर टैबलेट है, तो आप उस पर स्पॉटिफाई के थ्रू आप उस पर गाना बजा सकते हैं। आपकी जो स्क्रीन है फ़ोन की वो उधर दिख सकती है एंड आप दोनों तरफ से कंट्रोल हो सकते हो। बेसिकली आप फ़ोन को जो है लैपटॉप या टैबलेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट कनेक्ट इसका नाम है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सो फाइल्स वगैरह अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है और ये सब करना है तो आप वायरलेसली ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। नेक्स्ट फीचर है स्क्रीनशॉट्स को टैग करके ऑर्गेनाइज करने का। बेसिकली आप स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे हो जाते हैं जब, तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि भाई वो वाला स्क्रीनशॉट है जिसकी अभी ज़रूरत है। तो उसमें ये क्या होता है, टैग्स लग जाते हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर और उसके थ्रू आप जो है बहुत ईजिली वो स्क्रीनशॉट ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कुछ घड़ी का एक स्क्रीनशॉट लिया और बाकी स्क्रीनशॉट्स के बीच में घूम गए, तो आप सर्च कर दीजिए वॉच। आप वॉच सर्च करेंगे तो वॉचेस के जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं आपको डिस्प्ले कर देगा सामने लाकर। अगला इसमें है कि जेमिनी से आप इसमें बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल बंदों से कैसे बात करते हैं यार, वैसे ही आप इसमें जो है कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि अच्छा मौसम कैसा है, अच्छा मौसम है, ऐसा है, बारिश होने वाली है मान लो, तो आप पूछ लो भाई छाता लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, बोले कि नहीं ले जाओ छाता। तो इस तरीके से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल, आप फिर से अगर कहीं गोवा का ट्रिप वगैरह प्लान करें तो आप बोले भाई मैं गोवा जाना चाह रहा हूँ, क्या क्या रास्ते हैं ये सब मुझे बता दो और क्या क्या रेस्टोरेंट्स हैं, क्या क्या ट्राई करना चाहिए, तो नॉर्मली वो आपको जवाब देगी जैसा आम लोग जवाब देते हैं। इस फ़ोन में जो है स्पेसिफिकली एक एआई फीचर्स को एक्सेस करने के लिए की दी गई है, जिसको आप प्रेस करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। बेसिकली इस की के थ्रू जो है आप मोस्ट ऑफ द फीचर्स को एक्सेस कर सकेंगे, जो कि सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि देखो, अगर मुझे अंदर जाकर कहीं उस एआई फीचर को यूज़ करना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक आलस आ जाता है, अरे यार कौन अभी अंदर जाएगा, उससे अच्छा मैं खुद ही कुछ कर लेता हूँ। आप इसमें क्या है, सिंगल प्रेस टैप कीजिए, आपका एआई फीचर हाजिर।
तो वो कन्वीनियंस है कि ये फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है। अब सर्कल टू सर्च भी एक फीचर है जिसमें क्या है, आप मेरे ख्याल से बीच वाला जो बटन रहता है उसको प्रेस करके रखेंगे, तो वो स्क्रीन को स्कैन करेगा, अब उसमें आप जो भी सर्कल करेंगे उसको वो वेब सर्च कर लेगा। सो इस तरीके से ये वाला फीचर भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मैं और इसी के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में भी एआई का जो है काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। एआई जो है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह उसको फाइन ट्यून करेगा, कलर्स को थोड़ा बेटर कर देगा। तो बेसिकली फाइन ट्यूनिंग वगैरह जो है एआई आपके लिए करके दे देगा आपको, और आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी को और बेहतर बना देगा। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।